अपने पिता के रूप में मैं तेरा स्वागत करता हूं। मेरे जीवन में आ, मेरे परिवार में आ, मेरे फाइनेंस में, हर जगह पे आ खुदावन, और तू कब्जा कर। और ये खजूरों की डालियां जो आज आप लेके आए हैं, इसे आप फेंकेंगे नहीं, इसे आप फ्रेम करा के रखेंगे अगले साल तक। और ये जब फ्रेम में रहेंगी तो हमेशा हमारी आंखों के सामने रहेंगी कि मैंने जीसस को अपने दिल में बसाया है, मैंने उसका स्वागत किया है। खजूर देख के, डालियां देख के आपको मालूम होगा कि कुछ भी परिस्थिति हो, आसपास रेत हो, धूप हो, तूफान हो, आपको फलने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। आप जब खजूर की डाली को देखेंगे, आपको हमेशा परमेश्वर की प्रेजेंस के बारे में मालूम होगा कि ये वही राजा है जो मेरे लिए आया था ताकि मैं पापों से छुड़ा लिया जाऊं। उसने उन लोगों को नाराज कर दिया जो इसको असली वाला राजा, जो दुनिया का राजा, नकली वाला राजा बनाना चाहते हैं, असली वाले राजा से छोड़ के, क्योंकि मैं बचाया जाऊं, अन्य जाति लोग बचाए जाएं, वो चंगे हों, आजाद हों और यीशु मसीह को मान सकें। जब आप इस खजूर की डाली को देखेंगे, आपके अंदर एक विजन आएगा कि मेरे आसपास कुछ भी चल रहा हो, मैं फलों से भरपूर रहूंगा, हरा भरा रहूंगा, कोई शैतान, कोई बीमारी आपको सुखा ना पाएगी इन जीसस ने। फिर अगला साल आएगा, इसको चेंज कर देंगे, अगले साल वाली डाल देंगे, और ये हमारी आंखों के सामने हमेशा रहेगी कि खजूर की डाली का मतलब क्या है। कि खजूर की डाली का मतलब है फतह वाला जीवन। और ये स्वर्ग के दर्शन को दिखाती है कि स्वर्ग में भी बड़ी भीड़ सब जातियों में से खजूर की डालियां लिए मेमने के सामने और परमेश्वर के सामने खड़ी हैं। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया, फिर से कहो हालेलुया। पाम संडे का मैसेज हमें यह भी दिखाता है कि परमेश्वर आपकी एक्सपेक्टेशन के अनुसार कई बार कार्य नहीं करता है। कई बार हमें देखने में, समझने में भूल हो जाती है, क्योंकि प्रोफेसी भी यही कह रही थी कि एक राजा गधी के बच्चे के ऊपर आएगा। 60 साल हो चुके हैं क्योंकि दो भाइयों ने मूर्खता की और अपनी लड़ाई में एक अन्य जाति राजे को सारी इंफॉर्मेशन दे दी कि मैं अपने भाई के खिलाफ लड़ना चाहता हूं, मेरी हेल्प कर, मुझे राजा बना, फिर मैं तेरे साथ व्यापार करूंगा, संधि करूंगा, तुझे इतने करोड़ रुपए दे दूंगा। और अब दोनों पछता रहे थे और कई दशकों से रोमन अंपायर के नीचे थे। अब उस बात को बीते हुए 9 दशक हो चुके, 90 साल हो चुके हैं, और अब लोगों के अंदर एक एक्सपेक्टेशन है कि अब 100 साल के करीब हो चुके हैं, हमारा राजा आ गया है, हमें वो छुड़ाएगा। लेकिन जब मालूम होता है कि ये राजा वो वाला नहीं है, निराश हो गए, गधे से क्रूज पे चढ़ाओ। अच्छा चर्च में जाएंगे, अच्छा कारोबार मिलेगा, 3 लाख मिलेगा, 20 लाख मिलेगा, अच्छा चर्च में तो कुछ मिल नहीं रहा। एक्सपेक्टेशन। अभी तक चंगे नहीं हुए हम, अभी तक तो परमेश्वर ने काम नहीं किया, क्योंकि कई बार आप अपनी बुद्धि से, अपनी टाइमलाइन के हिसाब से करते हैं, और परमेश्वर की जो टाइमलाइन है वो बड़ी अजीब है, बड़ी बड़ी शानदार है, और कई बार ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग में नहीं आती है। मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर अगर प्रभु सुन लेता और जवाब दे देता 2005 में, आज मैं इस जगह के ऊपर सेवा नहीं कर रहा होता, मैं आपको गारंटी देता हूं। मैं पास्टर ही होता, लेकिन कहीं और होता, एक बहुत छोटे दायरे में होता, अगर परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर दे देता। और अगर मैं परमेश्वर की आवाज ना सुनता और यह सोचता कि परमेश्वर देरी कर रहा है, परमेश्वर लेट कर रहा है, अब उसको मेरा यह काम कर देना चाहिए,
जिस तरह उन लोगों ने एक्सपेक्टेशन रखी कि अब यरूशलेम में हो गया, बाले बल्ले 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 बल्ले, वो सारे परमेश्वर के पीछे वो तेरी दी वो बड़ी बड़ी भीड़, आज रात को अनाउंस हो जाएगा यीशु मसीह हमारा राजा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन एक्सपेक्टेशन से परे काम हुआ। कहते ये तो वो राजा नहीं है, ये तो वो करना नहीं चाहता। कोई तलवारें खरीदने का हुक्म नहीं दिया, कोई हथियार खरीदने का हुक्म नहीं दिया, कोई सेनापति नहीं बना रहा है, क्या कर रहा है ये? क्योंकि परमेश्वर कई बार आपके अनुसार काम नहीं करता। कि अब मैं 32 साल का हो गया हूं, अब मेरा ये 12वां चांस है वीजा का, अब की बार अगर नहीं आया तो स्टडी कहती मैं अमेरिका कभी नहीं जा सकता, और फिर नहीं आया, ओ गॉड अभी भी नहीं आया, मुझे लगता है परमेश्वर मेरे साथ नहीं, प्रभु तुझे अब मेरा ये काम कर देना चाहिए था, अब नहीं किया ना, देख कोई फायदा नहीं। लेकिन परमेश्वर ने उससे बेहतर आपके लिए सोचा होता है। उन लोगों को नहीं मालूम था कि परमेश्वर अब अकेले उन इस्राएलियों के बारे में नहीं सोच रहा, वो पूरी दुनिया के बारे में सोच रहा है। वो सभी के उद्धार के बारे में सोच रहा है। अब वो छोटा नहीं सोच रहा, अब वो बड़ा सोच के आया है। कई बार परमेश्वर आपकी टाइमलाइन के हिसाब से काम नहीं करता। जब आपको चीज चाहिए होती है और आपको लगता है कि इट इज अ राइट टाइम, वो नहीं करता है, क्योंकि आपका राइट टाइम रॉन्ग हो सकता है। परमेश्वर का राइट टाइम हमेशा राइट और कभी रॉन्ग नहीं होता। जीसस कभी फेल नहीं होते, कभी रॉन्ग नहीं होते, कभी लेट नहीं होते, कभी सोते नहीं, कभी उंगलाते नहीं। इसलिए एलिया ने कहा था अपने परमेश्वर को पुकारो, शायद वो सो रहा होगा, लेकिन मेरा परमेश्वर सोता नहीं है, वो उंगलाता नहीं। उसको मालूम है आपकी लाइफ के टाइमलाइन के बारे में, कब क्या आपको देना है, बशर्ते कि आप लोग उस टाइमलाइन के हिसाब में, परमेश्वर के हिसाब में, बिना पाप के और पवित्रताई में और परमेश्वर को पुकारते हुए विश्वास में अपना जीवन बिता रहे हो, देन नथिंग इज लेट। कुछ भी फिर लेट नहीं है। अगर आप प्रभु की टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हैं, क्योंकि आप प्रार्थना में हैं, पवित्रताई में हैं, तो कुछ भी लेट नहीं है। एवरीथिंग इज ऑन टाइम। आपको नजर आएगा, आपको दिखेगा, आपको मिलेगा, आप वाह वही करोगे, समय आएगा यीशु मसीह के नाम में। वो समय हो सकता है जब आप आंसू बहाएं, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। आप प्रभु पे गुस्सा करते हुए लोग क्रूस पे चढ़ाओ, क्योंकि ये हमें धोखा दिया है, हमें तो कहता था कि ये राजा है, फिर ये क्यों अनाउंस नहीं किया, क्यों अपने आप को पकड़वा दिया इतनी आसानी से, थोड़े से सिपाही पकड़ने के लिए क्यों नहीं मारा उनको। आपकी एक्सपेक्टेशन, आपकी आस गलत हो सकती है। परमेश्वर की योजना कभी गलत नहीं होती। उसको समय दें, उसको मौका दें, बने रहें, खड़े रहें, प्रार्थना करते रहें, वफादार रहें परमेश्वर के साथ, क्योंकि ऐसे दिन आएंगे जब आप इमोशनली ड्रेन हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, शरीर से, ब्रेन से, पैसों से, परीक्षाओं से शैतान आपको बहकाएगा, लेकिन वो समय होगा अड़े और खड़े रहने का, ये समझने का कि परमेश्वर कभी भी अपने प्लान से पीछे नहीं हटता है। और जो मैं सोच रहा हूं कि प्रभु को ऐसा करना चाहिए, परमेश्वर के पास उससे बेटर प्लान है। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर के पास तेरे लिए एक बेटर प्लान है जो तू नहीं समझता, लेकिन आने वाले दिनों में तू समझेगा, क्योंकि वो बरकत, वो आशीष तेरे जीवन के ऊपर होगी और उससे कहीं ज्यादा होगी जो तूने सोची थी। आमीन बोल दो, ये भविष्यवाणी पूरी होगी 100%। आमीन बोल दो 7 बार 6 बार, और ये भविष्यवाणी पूरी होगी। ऊंची आवाज में हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज आप पाम संडे के मैसेज को समझ गए होंगे कि यह क्यों हुआ था। उस समय इजराइल कौन सी स्थिति में था, पॉलिटिकली, स्पिरिचुअली। यीशु मसीह के आने के बाद उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, फिर क्या हुआ।
और यीशु मसीह के जी उठने के बाद जब पवित्र आत्मा उतरा और चेले फिर जगह जगह फैलते गए और काम करते गए, आज आप भी वही चेलों में से और मैं भी। बाइबल अभी भी लिखी जा रही है ऐसा लगता है, क्योंकि प्रेरितों की पुस्तक बाइबल में है जिसका अंत नहीं है, क्योंकि वो अभी भी लिखी जा रही है आपके रूप में और मेरे रूप में। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। थर्सडे को आज यीशु मसीह ने प्रवेश किया और थर्सडे को परमेश्वर ने प्रभु भोज लिया, और ये थर्सडे वही प्रभु भोज है जो ओरिजिनल यीशु मसीह ने लिया था। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप और आपके घर का हर जीवित प्राणी थर्सडे को चर्च में हो और उस प्रभु भोज को ले। प्रभु भोज जो बैप्टाइज हैं वो ले सकते हैं, अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो आज बपतिस्मा लें और प्रभु भोज को ग्रहण करें। शुक्रवार को गुड फ्राइडे जीसस क्राइस्ट को क्रूस पे चढ़ाया और संडे के दिन वो मुर्दों में से जी उठा। तो अगले संडे हम शोर नहीं मचाएंगे, हम चीखेंगे और चिल्लाएंगे, शोर के नेक्स्ट लेवल को करेंगे। हालेलुया। अगर आज आपने पाम संडे का मैसेज समझ लिया होगा तो आपने ये भी समझ लिया होगा कि परमेश्वर के पास एक टाइमलाइन है, एक प्लान है, एक योजना है। अपने समय से वो बहुत कुछ करना चाहता है, एक मार्वलस, एक बड़ी योजना कि उस 50 लाख लोग को छुड़ाने के लिए नहीं थी, वो आज के 800 करोड़ को बचाने के लिए थी। कहां 50 लाख और कहां 800 करोड़। और ऐसा ही वो आपकी लाइफ में करता है। जो आप चाहते हैं उससे कहीं अधिक बड़ा, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं और आज हो जाए, वो होगा कब? परमेश्वर की मर्जी है, लेकिन जब होगा आपकी मर्जी से कहीं अधिक बड़ा होगा। तो आज जब हम खजूरों की डालियों के साथ स्वागत करेंगे अपने जीवन में, क्या बोल के कि प्रभु मेरे जीवन में तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी टाइमलाइन के हिसाब से हो। मैं अपने जीवन में तेरा स्वागत करता हूं। इसका मतलब क्या है कि अब तू जो भी करे मैं तेरे साथ हूं, जब करे मैं तेरे साथ हूं, जैसे भी करे मैं तेरे साथ हूं और वफादार रहूंगा तेरे साथ। यह है रियल पाम संडे का मैसेज। जब ये पाम की खजूरें की डाली आपके घर में होगी, आप इसे कहीं भी कोने में रख सकते हैं और आप इसे देखेंगे, आपको मैसेज याद आएगा आज का कि प्रभु की योजना उस योजना से बड़ी है जो मेरे जीवन में है, जो मेरे दिमाग में चलती है उससे अधिक बड़ा सोचता है प्रभु। मैं फलूंगा, मैं फूलूंगा, कोई भी परिस्थिति हो मुझे गिरा नहीं पाएगी। और आज का मैसेज आपको याद आता रहेगा, गॉड्स टाइम इज द बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम। God's plans are the best time. God's time is the best time. आप जब दुखी होते हैं, निराश होते हैं, जाएं उसकी हुजूरी में बैठें, प्रार्थना करें, वो आपके बोझ को खत्म कर देगा। इंसानों से एक्सपेक्ट ना करें, परमेश्वर से रखें और जाएं उसकी हुजूरी में, वो सब कुछ करेगा। उठाओ अपने हाथों को। और आप सब लोग ये मैसेज को समझने के बाद जब आप डाली को हिलाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि मेरी मर्जी नहीं, किसकी मर्जी पूरी हो? क्योंकि उसकी मर्जी बेटर है, बेस्ट है। किसके समय के हिसाब से हो? उसके समय के हिसाब से हो। और अपनी जिंदगी में आप उसका स्वागत जब करेंगे तो इसका मतलब है आप समर्पित कर रहे हैं अपना जीवन कि प्रभु मैं समर्पित करता हूं, मुझे भरोसा है कि तू जो मेरी जिंदगी में करेगा वो बेहतर होगा। सब जन खड़े हो जाएं।
होसना होसना दूतां ने गाया है, होसना होसना दूतां ने गाया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है। होसैना 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 दूतां ने गाया है, होसैना होसैना दूतां ने गाया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है। होसैना 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 होसैना। दुखा ते बीमारियां तो देण लई शिफावां, दुखा ते बीमारियां तो देण लई शिफावां, दुखा ते बीमारियां तो देण लई शिफावां, अज मसायो ने अपना बहाया है। होसैना होसैना दूतां ने गाया है, होसैना होसैना दूतां ने गाया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है। अन्नियां नूं अखियां देंदा, लंगड़ियां नूं चलाउंदा है, कोड़ियां नूं साफ है करीदा, मुर्दियां नूं जिवाउंदा है। भुखे नूं खवावे यीशु, प्यासे नूं पिलावे यीशु, पानी उत्ते चल के विखाउंदा है। भुखे नूं खवावे यीशु, प्यासे नूं पिलावे यीशु, पानी उत्ते चल के विखाउंदा है। होसैना होसैना दूतां ने गाया है, होसैना होसैना दूतां ने गाया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया 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 है। होसैना 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 होसैना। दिल में आ गया, रूह पे छा गया, कैसा है सबा यीशु की जिंदाबाद। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दिल से करे दिल से करे दिल से करे तेरी जय जयकार, रूह से करे जो भी करे, रूह से करे तेरी जय जयकार। दिल से करे दिल से करे दिल से करे तेरी जय जयकार, रूह से करे रूह से करे रूह से करे तेरी जय जयकार। हम लेके यीशु का नाम, हम लेके यीशु का नाम, हम लेके यीशु का नाम, हम लेके यीशु का नाम। हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए, हम गाएंगे तेरे लिए, हम झूमेंगे तेरे लिए। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय।
जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। ऊंची आवाज में को हालेलुया, हालेलुया। आज के बाद विक्ट्री आपका हिस्सा होगा, शर्मिंदगी आपका हिस्सा ना होगा, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। ऊंचा, ये आशीष हमारी है चर्च। उठा अपने हाथों को, ऊंची आवाज में कहो, मैं रोशनी हूं, रोशनी हूँ, मुझ में कोई अंधेरा नहीं। मुझ में कोई अंधेरा नहीं। ऊंची आवाज में कहो, मैं रोशनी हूं। मैं रोशनी हूँ, फिर से कहो, मैं रोशनी हूँ, मुझ में कोई अंधेरा नहीं। कहे मैं रोशनी हूँ, मैं रोशनी हूं, मैं रोशनी हूँ, मुझ में कोई अंधेरा नहीं। मुझ में कोई अंधेरा नहीं। अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखो। राइट नाउ सारा अंधेरा, रोग, बीमारियां, बोझ, डिप्रेशन, हर तरह का मेंटल बोझ, हर तरह का जीवन का बोझ आपकी स्पिरिट को छोड़ के चला जाए और आप फ्री हो जाए आज यीशु के नाम में। हर प्रकार की फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, फिजिकल फ्रीडम, मेंटल फ्रीडम, आजादी, दिमाग की सोचों से लेकर शरीर से लेकर फाइनेंस तक सब प्रकार की आजादी, आज से वो आजादी आपका हिस्सा हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यहोवा के चेहरे का प्रकाश आपके चेहरों पे चमके। आपका विश्वास आज से कभी सेम ना हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता ने कहा कि जाओ और रोगियों को चंगा करो। अपनी बॉडी पे हाथ रखें और मैं कमांड करता हूं हर प्रकार का रोग आपकी बॉडी को छोड़ के जाए राइट नाउ। कैंसर आउट इन जीसस नेम। कैंसर आउट इन जीसस नेम। टीबी, शुगर, बीपी के रोग, ब्लड के रोग, यूट्रस के रोग, आउट, आंखों के कानों के रोग आउट हो जाए। आपकी बॉडी को छोड़े और निकल जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। आउट इन जीसस नेम। आउट हो जाए। तुम्हारी बॉडी, सिस्टम, हड्डियों को मैं कमांड करता हूं, बी हील्ड। जो व्हील चेयर्स पे हैं, शिकंजों के सहारे हैं, दमे के रोगी हैं, वचन में लिखा है यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। जो कोई यीशु को पुकारेगा वो चंगा होगा। यीशु मसीह के नाम को पुकारो और यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ सब बीमारियों और रोगों से। सब बीमारियों और रोगों से आजाद हो जाओ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। खुदावंद, अपने बैरियों को हम आशीषित करते हैं, उनके लिए भलाई को और बरकत को, उनके परिवार की शांति को मांगते हैं। अपने हाथों को उठाएंगे। पेट के सारे रोग तुम्हारे पेट को छोड़ के जाते रहें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। मैं एक सिस्टर को देख रहा हूं, रीढ़ की हड्डी को हील होते, जहां से रीढ़ की हड्डी नीचे शुरुआत होती है, वहां जहां एंड होती है वहां पेन है आपको, और आपकी पेन को खुदाबंद खत्म कर रहा है। एक सिस्टर को मैं देख रहा हूं, इस दुष्ट आत्मा से आजाद होते हुए ये सिस्टर अपना पेशाब पीती है, ये अपना यूरिन पीती है खुद, और ये दुष्ट आत्मा से प्रेरित है सब चीजें। ये अशुद्ध आत्मा है और परमेश्वर का आत्मा आज आपको आजाद कर रहा है। और जब आप दोबारा ये करना चाहेंगी आपको घृणा आएगी, नफरत होगी, और परमेश्वर की रूह आपको आजाद कर रही है और वो आपको फ्री कर रही है राइट नाउ। मैं देख रहा हूं एक सिस्टर को अटैक होते थे शैतान के, और सिर्फ माथे के ऊपर
और माथे के एक जगह उसको ऐसा लगता है किसी ने दबा दिया हो उंगली से, और प्रभु का आत्मा तुझे आजाद कर रहा है राइट नाउ। परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि लोगों को बोलूं कि जब भी तुम प्रार्थना में बैठो, जादू और टोनों के खिलाफ प्रार्थना किया करो, कि जादू टोने की शक्ति जले फायर से, ताकि तुम आजाद हो सको इसके बंधनों से। अपने हाथों को उठाएंगे और कमांड करेंगे, ए जादू की आत्मा, ए जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, टोने की आत्मा, ए दुष्ट आत्मा। ए दुष्ट आत्मा। हम सारी दुष्ट आत्माओं को जो सांपों की है, नशे की है, बीमारी की है, डिप्रेशन की है, उन्हें बोलेंगे और आउट करेंगे। नशे की, जादू की, टोने की, इन द नेम ऑफ जीसस आउट करेंगे। आउट हो जाए, आउट कर दे, आउट, 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 आउट। जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, आउट, आउट, आउट। कह मेरे शरीर से, मेरे ब्लड से, मेरी हड्डियों से, मेरे सिस्टम से, मेरी लाइफ से, आउट, 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 आउट। यीशु के नाम में आउट, आउट, मेरी लाइफ से आउट, आउट, आउट। ए जादू की आत्मा, टोने की आत्मा, आउट, 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 आउट। यीशु के नाम में आउट, आउट। जादू, टोना, दुष्ट आत्मा, आउट, 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 आउट। जादू, टोना मेरे जीवन से आउट, मेरे जीवन से आउट, मेरी लाइफ से आउट, मेरे परिवार से आउट, मेरे शरीर से आउट, मेरे ब्लड ऑर्गन हड्डियों से आउट। ए जादू टोना आउट, ए दुष्ट आत्मा आउट। आई कमांड यू आउट, कहे आई कमांड यू आउट। शैतान आउट, सब बीमारियों की आत्मा, बीमारी की आत्मा, आउट, कमजोरी की आत्मा, आउट, अशुद्ध आत्मा, आउट, निर्बलता की आत्मा, आउट, निर्बलता की आत्मा, आउट, मिर्गी की स्पिरिट, आउट, जादू की स्पिरिट, आउट, जादू की स्पिरिट, आउट, फूकी बेरी आत्मा, आउट, 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 आउट। गूंगी बहरी आत्मा, नशे की आत्मा आउट, आउट, इन जीसस नेम कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, होली गॉस्ट, फायर, होली गॉस्ट, फायर, होली गॉस्ट, फायर, होली गॉस्ट, फायर, Holy Ghost fire, fire, catch fire, catch fire, catch fire. गूंगी मेरी आत्मा catch fire, जादू टोना catch fire, शैतानी आत्मा catch fire, बीमारी catch fire, catch fire, catch fire, catch fire. कहे catch fire, catch fire, catch fire. बीमारी catch fire, दुष्ट आत्मा catch fire, शैतान catch fire, जादू टोना catch fire, catch fire, catch fire. यीशु के नाम में प्रभु catch यीशु fire. मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. तेरे छुटकारे के लिए, तेरे छुटकारे के लिए परमेश्वर। तेरे छुटकारे के लिए। थैंक यू जीसस। Thank you, Jesus. शैतानी आत्मा निकल आओ यीशु मसीह के नाम में। छोड़ो इन शरीरों को, इन सेवकाइयों को, इन लोगों को, फाइनेंस को, कैरियर को, हड्डियों को, आंखों को, गलों को छोड़ो। शैतान और निकल आओ यीशु के नाम में। छोड़ो शैतान और निकल आओ यीशु के नाम में। आउट, आउट, शैतान आउट, शैतान आउट, इनके जीवनों से, आउट, हड्डियों से, आउट, इनके अंगों से, आउट, इन जीसस नेम। आउट, शैतान आउट, शैतान आउट, इनके जीवनों से, इनके अंगों से, इनके लाइफ से, अंगों से आउट, शैतान आउट, शैतान आउट, शैतान आउट, शैतान आउट, शैतान आउट, शैतान आउट। कहे मेरे अंगों आज से हजारों हजारों लोग दुष्ट आत्माओं से आजाद हो रहे हैं, बीमारियों से आजाद हो रहे हैं, रसौलियों से आजाद हो रहे हैं, शैतान से आजाद हो रहे हैं, ब्लीडिंग से आजाद हो रहे हैं, ब्लड के रोगों से आजाद हो रहे हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है।
हालेलुया। हालेलुया। और फसली ये बहुत बड़ी गवाही है। 5 साल पहले इस बहन के जो मन के पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुके थे, उसके बाद ऑपरेशन हुआ और बिना किसी सहारे के चल नहीं पाते और इस स्कंजे का सहारा लेना पड़ता था। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, उसी समय इस स्कंजे को छोड़ा, चलना शुरू किया और पूरी तरह से ये बहन हील हो चुके हैं। अब असल जी 4 महीने पहले ये बहन बता रहे हैं, होंडा सिटी गाड़ी में जा रहे थे और 14 फुट की खड्डे में इनकी गाड़ी गिर गई थी, जिसकी वजह से इनकी गर्दन से लेकर कमर तक और लेफ्ट बाजू ने टोटली काम करना बंद कर दिया था और 4 महीने ये बेड के ऊपर है। आज कहते हैं मैं पाम संडे की खुशी मनाने के लिए मैं चर्च में आई, हीलिंग हॉल में बैठी और जैसे ही ऑयल लगा, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, चेक करके देखा वो सारी स्टिफनेस छोड़ के जा चुकी है, वो बीमारी खत्म हो चुकी है और ये बहन हील हो चुकी है अभी। और बस इस तरह से ये भी बहुत बड़ी गवाही। 1 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ और उसके बाद पूरी तरह से बेड पर था, टॉयलेट वॉशरूम पूरी तरह से बेड पर था, लेकिन आज जैसे ही इनको लिटाकर चर्च में लेके आए, आज प्रार्थना को रिसीव किया, पहली बार खुद खड़े भी हुए, चलना शुरू किया और पूरी तरह से हील हो चुके हैं। और अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की कि मैं एक सिस्टर की रीढ़ की हड्डी को देख रहा हूँ, हील होती है आपकी रीढ़ की हड्डी की शुरुआत और एंड होता वहां पेन है। और पसली लंबे समय से कहते पेन था, जैसे ही आपने भविष्यवाणी की, खुदा ने इनकी बैकबोन को छुआ, स्पाइनल इंजरी को हील किया है पूरी तरह से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। होसना, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अपोस्टल ये बहुत ही मार्वलस टेस्टिमनी है। इस बहन का नाम रजनी है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। मैरिज इनकी हुई थी अपोस्टल जी दिसंबर 2002 में और उसके बाद ये बहन और जब इनके हस्बैंड, पहले तो मैरिड लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन जब बेबी के बारे में सोचा तो साल 2004 में जब ये बहन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुए तो प्रेगनेंसी के 4थे महीने में सडनली ब्लीडिंग होना शुरू हुई और जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बताया कि थायराइड की वजह से बेबी की हार्ट बीट बंद हो गई है, जिस वजह से आपका बेबी पेट के अंदर ही डेड हो चुका है। और उसके बाद अपोस्टल जी काफ़ी साल इनको प्रेगनेंसी कंसीव ही नहीं हुई और डॉक्टर के पास जब ये जाते थे तो दवाइयाँ देते थे, इनको वापस भेज देते थे। उसके बाद 2004 से लेकर 2013 तक तो एक भी बार प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई। इनको मैं चाहता हूं जो भाई हैं हमारे, इनके फेस को अब करीब से दिखाना। इनकी शादी 2002, मैं आपको बता सकता हूं यहां आधी जनरेशन बैठी है जो 2002 के बाद जन्मी होगी यहां चर्च में। ये वो आदमी है जिसकी 2000 में शादी हुई थी। अभी समय नहीं है आपकी फुल टेस्टिमनी का, आपने ये सिस्टर को देना। आपने यहां लिखा है कि आप जब आपके 6 मिसकैरेजेस, कितने मिसकैरेजेस हुए टोटल? 6 बच्चों की डेथ आपने देखी जी। और हाँ मेंटली अपसेट कौन था, आप या आपके हस्बैंड? जी, मैं थी। और आपने लिखा कि आप किड्स की वीडियोस देखते थे आप। हाँ जी। क्यों? क्योंकि काफी बच्चे जा चुके थे और कोई उम्मीद नहीं थी कि बच्चे कुछ होंगे भी आगे, और उसकी वजह से डिप्रेशन में चली गई थी। काफी बच्चे मेरे डेथ कर गए। और 2002 में आपका शादी हुआ था। हाँ जी। हाँ जी। कितने डॉक्टर चेंज किए? 8-9 डॉक्टर। और आप दिल्ली से हैं? हाँ जी। यानी आपके पास दुनिया के बेस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं वहां। हाँ जी। हाँ जी। हाँ। और अपोस्टल आपको लोग क्या बोलते थे, किस शब्द का इस्तेमाल करते थे जब आपको देखते थे? बांझ बोलते थे और मेरे हस्बैंड को बहुत बुरा भला बोलते क्या थे। बोलते थे? कि कि तो आपके कभी कोई बच्चा नहीं हो सकता। नहीं, अपने हस्बैंड क्या बोलते थे आपको? कभी तो कभी बाप नहीं बन सकता। क्या शब्द कौन सा यूज करते थे आपको? नामर्द। नामर्द बोलते थे, बाप नहीं बन सकता। नहीं, तब क्या फील होता था दिल में? बस दूसरों के बच्चों को देख के बस थोड़ा सुकून सा मिल जाता था कि भाई अपना भी हो जाए। बहुत दुख होता था हमें दोनों में। अभी भी जब फंक्शंस में जाते थे बच्चे छीन लेते थे लोग आपसे, छीन हाँ जी, लेते थे हाँ बच्चे, जी। छुपाते थे बच्चे। छुपाते थे। बहुत हम मतलब अकेलापन सोचते थे कि अब हम कभी माँ नहीं बन सकते, ना ही मेरे हस्बैंड बाप बन सकते हैं। हम बहुत रोते थे। फिर परमेश्वर ने हमारे घर में, कैसे पता लगा परमेश्वर का आपको? मेरे को YouTube से आपके वीडियो देखी थी और वहाँ से मुझे बिलीव हुआ कि मुझे भी बेबी हो सकता है। हाँ। और मैंने वहाँ विश्वास किया और मैं एक बारी यहाँ आई और रिसीव करके गई।
आपने लिखा कि जब आप प्रेयर सुनते थे तो आपको शांति महसूस हुई। शांति महसूस होती थी और मन में। 13 अक्टूबर 2019 संडे मीटिंग में जब प्रार्थना हुई कि हाँ अपने जी। पेट पे हाथ रखो, आपने रिसीव किया। रिसीव किया, हाथ रख के प्रेयर करी। जब आपने रिसीव किया अक्टूबर को, तो क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई। कब? 1 महीने बाद 1 महीने बाद आप प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट थी मैं। क्या हुआ आपके? कहाँ है इनका बेबी? ओ आ गया पीछे भी। आज चको लोको आ चक लो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोको आ चक लो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोको आ चक लो सबूत, आ चक लो, आ चक, 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 आ चक लो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोको आ चक लो सबूत के साडा यसू जिंदा है। मेरा यसू आन बचाउंदा, मेरा यसू आन बचाउंदा, ते आराम भी देता है। ओ लोगो आ चक लो, आ चक लो, आ चक लो, आ चक लो सबूत के साडा यसू जिंदा है। लोगो आ चक लो सबूत के साडा यसू जिंदा है। ओ लोगो आ चक लो सबूत के साडा यसू जिंदा है। आ चक लो हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 2002 में शादी। इसलिए मैंने कहा आप प्लीज जो भैया है उनके फेस को दिखाओ। ये कितने सालों के बाद, सुनने के बाद ऐसी बातें कि आदमी मर जाए। 18 साल के बाद, हाँ 18 साल के बाद। ओ जीसस। 18 साल के बाद ऊपर आओ, इधर आओ मेरे पास। आ जा बेटा। वो स्क्रीन देख रही है, वो स्क्रीन देख रही है। मैं स्क्रीन में कैसी लग रही हूँ? मेरी स्क्रीन में फोटो अच्छी आ रही है क्या? आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी। मिठा लगदा है ओदा वचन प्यारा शहर नालों मिठा लगदा है। होए इस रंग विच रंगिया होया रू रंग फिक्का लगदा है। इस रंग विच रंगिया होया रू रंग फिक्का लगदा है। ओ इस रंग विच रंगिया होया रू रंग फिक्का लगदा है। सुनो, इस लड़के का चेहरा दिखाओ। जब परमेश्वर कुछ बना रहा होता है ना, कुछ अच्छा समय लगता है। आम गाड़ियां 1 महीने में 8-8, 10-10 घंटे में फैक्ट्री तैयार कर देती। रॉल्स रॉयस को महीनों लगते, सालों लगते हैं। वो आपके लिए रॉल्स रॉयस बना रहा है। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। होए इस रंग विच रंगिया खुदावन जब आपको देगा वो बेस्ट होगा और आप टेस्टिमनी देंगे लाइफ टाइम इन जीसस नेम। कैसे हो? आपका नाम क्या रखा है इन्होंने? राजना। बोल ले, क्या रखा? कितना सुंदर नाम आराधना रखा। नाम रखा है। अच्छा लग रहा है आज तुमको? ये कहां से लेके आई हो खजूर की डालियां? मम्मी ने दी हैं कि पापा ने? मम्मी ने। मम्मी ने दिया। किससे ज्यादा प्यार करती हो, पापा से कि मम्मी से? मम्मी और पापा से दोनों से ही। हाँ, अच्छा जवाब दिया। समझदार है ये, समझदार है। समझदार बच्चा दिया है प्रभु ने। हालेलुया। 2002 डालियों को हिलाना जो 2002 के बाद पैदा हुए थे। जरा ये देखो, ये इधर भी है, ये इधर भी है। ए, दोनों डालियों को हिलाओ। इमेजिन करो जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, इनकी शादी हो गई थी और सालों इंतजार, 6-8 बच्चे मरने के बाद, डॉक्टर्स के ट्रीटमेंट्स के बाद, और बेस्ट जगह पे रहते जहां बेस्ट ट्रीटमेंट्स होते हैं। और YouTube पे देखा, आए, शांति महसूस हुई, ऑनलाइन को रिसीव किया, उसके बाद प्रेयर को रिसीव किया, उसके बाद प्रेगनेंसी को रिसीव किया। ये प्रेगनेंसी डेड नहीं हुई। ओ जीसस 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 जीसस।
हजारों टेस्टमनीज ऑनलाइन में खड़ी हैं, लेकिन अगर एक भी समझ आ गई ना आपको, लाइफ चेंज हो जाएगी। आप तारीफ करो ऊंची आवाज में। ओदा वचन प्यारा शहद दे नालों मिठा लगदा है, यसु रंग विच रंगिया होया नू जग फिक्का लगदा है, पाक रूह विच रंगिया होया नू जग फिक्का। जितनी ताकत है हाथों में तारीफ कर दो खुदावंद। हालेलुया। ये भी एक मार्वलस टेस्टमनी है अपोस्टल जी। ये बहन कहते 2 साल से पीरियड रेगुलर थे। डॉक्टर के पास जब गैस स्कैन हुआ तो उन्होंने बताया कि जड़ वाली रसौली है। ऑपरेट के लिए सजेस्ट किया गया क्योंकि जड़ वाली स्किन के साथ मांसपेशियों के साथ जुड़ी थी। लेकिन कहते हैं ऑनलाइन चर्च के बारे में पता चला, किसी फ्रेंड ने बताया, और जब चर्च में आए वर्शिप कर रहे थे तभी कहते एकदम से यूरिन का प्रेशर पड़ा और वो जड़ वाली रसौली गुप्तांग से बाहर आ चुकी है। हालेलुया। तारीफ करो और जोर से। अपोस्टल जी एक मार्वलस टेस्टमनी है सिस्टर कुलदीप कौर है, इनकी बेटी की। ये अमृतसर ब्रांच से है अपोस्टल जी। सिस्टर कुलदीप और इनकी बेटी को 2 साल पहले कहते फेस के ऊपर फुलवैरी हो गई थी। आंखों के पास, हम देख सकते हैं वो फोटोज, आंखों के पास फुलवैरी हो गई और कहते लगातार बढ़ती जा रही थी। और डॉक्टर के पास गए, उन्होंने बोला कि लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं, मेडिसिन खाओगे तो थम जाएगी, रुक जाएगी, खत्म नहीं हो सकती। और कहते फिर इन्हें चर्च के बारे, एनएम के बारे में पता चला, परमेश्वर की पावर के बारे में। और कहते जैसे चर्च आना शुरू किया और आपने बीमारियों को डांटा, फायर भेजी और वो फिलवैरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, पूरी तरह से। Oh, Jesus, 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 Jesus. यीशु के खून में है शिफा, 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 यीशु के खून में है। पता नहीं ये कितनवीं टेस्टमनी है फुलवैरी से आजादी की, कितनवीं स्किन की कितनवीं टेस्टमनी है। तारीफ करो खुदा बाप की जोर से। हालेलुया। अपोस्टल जी ये क्या अद्भुत गवाही है। ये बहन बता रही पिछले 1.5 साल से इनको डिप्रेशन का रोग था। आज सेकंड टाइम ये खामरा चर्च में आए और स्पेशली आज की मीटिंग को अटेंड करने के लिए आए। ये बहन कह रही जब आप प्रार्थना कर रहे थे आपके पीछे से का आग का गोला बड़ी जोर से निकला, इनके अंदर गए, कहती गर्माहट फील हो रही है और वो 1.5 साल का डिप्रेशन को छोड़ के जा चुका। अपोस्टल जी तारीफ करो जोर। और अपोस्टल जी इस भाई के जीवन में बहुत ही अद्भुत काम हुआ। ये भाई डॉक्टर हैं इनोसेंट हार्ट हॉस्पिटल में और कई महीनों से अपोस्टल जी इनके गर्दन के ऊपर एक बहुत बड़ी रसौली सी, इसकी वजह से बहुत तकलीफ में थे। और जैसे आज प्रेयर हुई, इन्होंने खुद चेक किया, वो रसौली टोटली गायब हो चुकी है और ये भाई पूरी रीति के साथ हील हो चुके हैं और पूरी